तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस विद प्रूफ। सेकंड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आने के बाद एक्टिवेट और उसका पिन जनरेट या फिर क्रिएट करने का प्रोसेस। एंड थर्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में हमें क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ इस बेनिफिट्स का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं और जो भी हिडन चीज है इस बेनिफिट्स में इनके टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार। तो कुल मिला के हो जाता है भैया जी 3 टॉपिक, और इन तीनों टॉपिक पे हमने जो है वीडियो छाप के रखा है और लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस साइड आई बटन में भी हमने डाल दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फी और चार्जेस हमें लगने वाले हैं ये जानना जरूरी है अप्लाई करने से पहले। अब देखिए भैया जी, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो भी आपको ये वीडियो देखना जरूरी है ताकि आप फी और चार्जेस से बच पाएं। और अगर आप ये कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हैं यानी लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको फी और चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए कि भैया कहां कहां हमारा कटने वाला है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। बाय द वे, हमारा जो नाम है ना वो है जयकांत, ना केवल जयकांत। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये जो कार्ड है इस पे आपको ज्वाइनिंग फी लगेगा, यानी आप कार्ड अप्लाई करेंगे तो इस पे 500 रुपए जो है आपको ज्वाइनिंग फी देना पड़ेगा। बट अभी क्या है कि इस पे एक ऑफर चल रहा है जो कि लिमिटेड ऑफर है, जिसमें आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी जो है वो नील है, यानी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि भैया जी फ्लिपकार्ट पे जब हमने चेक किया तो वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि आपको कोई ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी नहीं देना पड़ेगा। वहां पे नीचे साफ साफ वहां नीचे साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको ज्वाइनिंग फी जो है वो 500 रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद है एनुअल फी। जो आपका पहला साल होगा उसमें आपको एनुअल फी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा साल होगा दूसरे साल से आपको 500 रुपए एनुअल फी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी इन्होंने एक कंडीशन अप्लाई किया हुआ है। कंडीशन ये है कि अगर आप 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करके करते हैं तो यहाँ पे वो जो 500 रुपए आपको एनुअल फी लगने वाला है वो आपका वाइप हो जाएगा, यानी भैया जी माफ हो जाएगा। इसी कार्ड पर अगर कोई एड ऑन कार्ड आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे जो ज्वाइनिंग फी होगा वो नील होगा, यानी कुछ भी नहीं आपको लगेगा। एड ऑन कार्ड पर एनुअल फी भी आपका नील रहेगा, यानी कुछ भी आपको नहीं लगेगा। अब है कार्ड रिप्लेसमेंट फी। अब मान लेते हैं कि आपका जो कार्ड है वो कोई चोर जो है वो चुरा के लेके चला गया, या फिर आपका कार्ड जो है वो कहीं खो गया, गिर गया, यानी ऐसा कुछ होता है तो वहां पे जो रिप्लेसमेंट फी है वो आपको 100% देना पड़ेगा, यानी 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद है कैश पेमेंट फी। अब मान लेते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो जनरेट हुआ और आप सोच रहे हैं कि चलो हम भैया कैश दे के जो है ये बिल जो है वो दे देंगे, और इसके लिए आप जाते हैं एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक में जाके जो है ये अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो कैश में आप देते हैं। तो वहां पे क्या है कि आपको अलग से 100 रुपए चार्जेस भी लगेंगे। उसके बाद है डुप्लीकेट स्टेटमेंट फी। अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट फी बनवाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का तो वहां पे जो है ये वाइफ है, यानी आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद है चार्ज स्लिप रिटेबल फी और कॉपी रिक्वेस्ट फी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई चार्ज स्लिप वगैरह निकलवाते हैं तो यहां पे भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आउट स्टेशन चेक फी पर भी आपको कोई भी फी नहीं लगने वाला है, इसे भी वेव्ड कर दिया गया है। मोबाइल अलर्ट्स फॉर ट्रांजैक्शन। अब मान लेते हैं कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, तो उससे रिलेटेड जो भी अलर्ट आपके फोन पे आएगा तो वहां पे इस पर कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद हॉट लिस्टिंग चार्ज भी आपका नील है। उसके बाद है बैलेंस इंक्वायरी चार्जेस, यानी अपने क्रेडिट कार्ड का जो है वो बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब है फाइनेंस चार्जेस, जिसमें आता है रिटेल परचेजेस एंड कैश। इस पर आपको 3.6% पर मंथ चार्ज लगेगा, और एनुअली अगर देखा जाए तो 52.86% एनुअली चार्ज लगेगा। ये वाला जो चार्ज है, अगर मैं पहले वाले चार्ज की बात करूं तो वहां पे 3.4% लगता था पर मंथ, और अगर मैं एनुअली की बात करूं तो वहां पे 42 या 49% समथिंग जो है वो लगता था। बट यहाँ पे ये चार्ज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। अब है कैश विड्रॉवल फी। अब देखिए भैया जी, अगर आप इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करके कैश विड्रॉ कर रहे हैं, यानी एटीएम से पैसा उसा निकाल रहे हैं, तो वहां पे जो है वो 2.5% जो है वो आपको चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम आपका चार्ज लगेगा वो 500 रुपए लगेगा। नहीं समझे? चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि हम एटीएम से पैसा निकालने गए और हमें 100 रुपया का जरूरत है, तो हम एटीएम से 100 रुपया निकाले, 100 रुपया निकल तो गया, हमें मिल तो गया, लेकिन यहाँ पे हमें 500 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे और ये कटेगा ही, आप इसे रोक नहीं सकते। क्या बात कर रहे रे बाबा।
यानी मिनिमम 500 रुपए चार्ज आपके लगेंगे ही, चाहे आप 100 रुपए निकालें, 500 निकालें या फिर 1000 रुपए निकालें या फिर 10,000 रुपए क्यों ना निकालें, यहाँ पे 500 रुपए आपको चार्ज लगेंगे ही लगेंगे, ये फिक्स है। तो 100 बात की एक बात, हम तो कहेंगे भैया बिल्कुल भी कैश विड्रॉ मत कीजिएगा, वहां पे बहुत बड़ा घाटा है। अब आता है ओवर ड्यू पेनाल्टी और लेट पेमेंट फी। अब देखिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट कार्ड बिल आता है तो हम सोचते हैं कि चलो 2 दिन के बाद दे देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि अगर आप क्रेडिट बिल देने में लेट करते हैं तो वहां पे जो है आपको पेनाल्टी लगते हैं, वहां पे जो आपको है चार्जेस देना पड़ते हैं। अगर आपका 300 या 300 से कम रुपए ड्यू है तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 300 और 500 के बीच में आ रहा है अमाउंट ड्यू वाला तो आपको 100% जो है वो देना पड़ जाएगा इन्हें चार्ज। वहीं अगर 500 और 1000 के बीच में आपका ड्यू अमाउंट है तो यहाँ पे 500 रुपए जो है वो आपका चार्ज कट जाएगा। 1000 और 10,000 के बीच में है तो 500 रुपए जो है यहाँ भी आपका कट जाएगा चार्ज। 10,000 और 25,000 के बीच में अगर आपका ड्यू अमाउंट होता है टोटल तो यहाँ पे 750 रुपए आपको चार्ज देने पड़ेंगे, यानी फी जो है वो आपका काट लिया जाएगा। 25 से 50,000 के बीच आपका ड्यू अमाउंट है तो यहाँ पे 1000 रुपए आपको फी या फिर चार्जेस देने पड़ जाएंगे। और अगर आपका ड्यू अमाउंट 50,000 से ऊपर है तो भी आपको 1000 रुपए ही यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। अब आता है ओवर लिमिट पेनाल्टी। अब देखिए भैया जी बात कुछ ऐसा है कि जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसमें एक लिमिट होता है। किसी को 15,000 का लिमिट मिला, जैसे हमको जो है ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो 15,000 का लिमिट वाला मिला है। तो अगर मान लेते हैं मेरा 15,000 का लिमिट वाला है और हम जो है एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए इस कार्ड का यूज करके, यानी मान लेते हैं 20,000 का हम खर्चा कर दिए, 5,000 एक्स्ट्रा, तो वहां पे मेरा ओवर लिमिट हो गया तो वहां पे हमें पेनाल्टी लगेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपका ओवर लिमिट होता है तो वहां पे आपको चार्जेस देने पड़ जाएंगे। अब ओवर लिमिट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, इस पर तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन 500% यहाँ भी आपका कटना ही कटना है। उसके बाद है चेक रिटर्न और डिसऑनर फी और ऑटो डेबिट रिवर्सल। अगर आपका यहाँ पे चेक रिटर्न वगैरह होता है या फिर ऑटो डेबिट रिवर्सल होता है तो यहाँ पे आपको 2% का चार्ज तो लगेगा है, लेकिन साथ ही साथ 450 रुपए जो है वो आपका लगेगा ही लगेगा, जो कि ओवर लिमिट वाले केस में है कि 500 रुपए लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है 450 रुपए आपका फिक्स है, वो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद है सरचार्ज ऑन परचेज और कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट्स। इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आपने रेलवे टिकट परचेज किया है या फिर उसे कैंसिल वगैरह किया है तो यहाँ पे जो भी चार्जेस लगेगा वो इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे और उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर में जो भी इनका चार्जेस डिफाइन किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चार्ज लगने वाला है। अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना तो 3.5% जो है आपको उन ट्रांजेक्शन पर चार्ज देने पड़ेंगे। अब देखिए फी और चार्जेस के बारे में आपने तो जान ही लिया, लेकिन एक चीज जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे और वो ये है कि यहाँ पे जो चार्जेस आपको लग रहे हैं, जो फीस लग रहे हैं, तो उसमें आपका टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कहने का मतलब भैया जी जैसे मान लेते हैं कि 500 रुपए आपको फी लगा तो इसमें जो है टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है, टैक्स अलग से आपको देना पड़ेगा। अब जैसे हमें कार्ड मिला था जो हम अपने पहलका वाला वीडियो में बताए थे कि कार्ड आया उसमें 590 रुपए जो है वो काट लिया, 500 रुपए जो था वो ज्वाइनिंग फी था और 18% जो था वो जीएसटी काटा गया, टोटल मिला के हो जाता है 590 रुपए। तो उसी तरह से यहाँ पे जो फी आपका लग रहा है ना तो इस फी में वो फी जो है अमाउंट अलग है और जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा। देखिए ये तो था फी और चार्जेस। अब यहाँ पे इन्होंने एक और कैटेगरी बांट के रखा है, वो है वैल्यू चार्ट। अब ये जो वैल्यू चार्ट है ना इसमें ये बताया गया है कि अगर आप इतने अमाउंट का खर्चा कर देते हैं इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से तो इसमें आपको कितना कैशबैक मिलेगा, कितना डिस्काउंट आपका होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। तो वो जो कैलकुलेशन है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है वो हम एनुअली निकाल रहे हैं, यानी 1 साल का टोटल निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 36,000 रुपए जो है वो आप फ्लिपकार्ट पर खर्च किया इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करके, और इस 36,000 पे आपको जो कैशबैक है वो मिलेगा 1,800 रुपए। उसके बाद है मंत्रा। हाँ हम समझ रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं ना, अरे बुर्बक मंत्रा नहीं मिंत्रा होगा, ये बाबूराव का स्टाइल है। समझ गए ना, हमारे लिए ये मंत्रा ही है, अपना अपना स्टाइल है। तो ये जो मंत्रा है और टू गुड, अगर इस पर आप खर्च करते हैं 12,000 रुपए का तो यहाँ पे आपको इस पर 600 रुपए कैशबैक मिलेगा। 1 साल का यहाँ पे हम कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, हम फिर से आपको याद दिला दिए।
प्रीफर मर्चेंट स्पेंड। अब देखिए इनके साथ जो जो मर्चेंट जो है वो पार्टनरशिप में है, अगर आप उन पर जाकर और यहाँ पे शॉपिंग करते हैं 66,000 रुपए का, तो वहां पे आपको जो कैशबैक है वो मिलेगा 2,640 रुपए का, यानी इतना खर्च करने के बाद। अब देखिए इनका जो प्रीफर मर्चेंट है ना, वो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दिए हैं उसमें हमने एकदम विस्तार से दिखाया है कि कौन कौन सा जो है इनका मर्चेंट इनके साथ पार्टनरशिप में है। उसके बाद है अदर स्पेंड। अदर स्पेंड अगर आप 60,000 रुपए का करते हैं एक साल में, तो वहां पे आपको 900 रुपए का कैशबैक मिलता है। अब आता है फ्यूल स्पेंड। अगर आप इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करके 12,000 रुपए का एकदम पेट्रोल डलवा लेते हैं एक साल में, तो यहाँ पे आपको 120 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अब 120 रुपए परसेंटेज के हिसाब से कितना हो गया पता है ना? 1%, जो कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि फ्यूल पर आपको 1% का जो है छूट मिलता है। लेकिन वो जो 1% है उसमें भी झोल जाल है, और झोल जाल क्या है ना, वो समझ गए ना, नीचे है एकदम, देख लीजिएगा। अब है डाइनिंग स्पेंड, यानी भैया जो खाना पीना है ना, उसमें अगर आप 24,000 रुपए का खर्च कर देते हैं एक साल में और इस कार्ड का यूज करके आप पे वो करते हैं, तो वहां पे आपको जो कैशबैक है वो 360 रुपए मिलेगा। और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 4,800 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद है वेलकम बेनिफिट, जो कि आपको 1,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। और वो कैसे मिलता है वो हमने, समझ गए ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो लिंक। उसके बाद आता है लॉन्च विजिट। यहाँ पे आपको 4,000 रुपए का जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जितने भी हमने स्पेंड किए हैं एक साल में, अगर इन अमाउंट को जब कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे होता है 2,10,000। अब देखिए इनके अनुसार कहा गया था कि अगर 2 लाख से ऊपर का जो है खर्चा कर देते हैं तो 500 टका जो है वो माफ हो जाएगा। तो एनुअल फी जो है वो यहाँ पे 500 रुपए आपको वो डिस्काउंट मिल जाता है। तो अब यहाँ पे टोटल एनुअल स्पेंड जो कि हमारा होता है 2,10,000 रुपए, और इस पर हमें जो टोटल कैशबैक मिला वो है 6,300, और यहाँ पे टोटल डिस्काउंट और बेनिफिट दोनों मिला के जो अमाउंट हमारा बनता है वो है 10,420 रुपए। यानी टोटल यहाँ पे बेनिफिट्स की बात की जाए तो 16,720 रुपए जो है हमारा टोटल बेनिफिट्स होता है, अगर हम 2,10,000 रुपए का खर्च कर देते हैं एक साल में। अब देखिए इनके अनुसार अगर हम 2 लाख से ऊपर का खर्चा कर देते हैं इस कार्ड से, यानी मान लेते हैं 2,10,000 का हम खर्चा कर दिए, और उस पे जो यहाँ पे मेरा डिस्काउंट और उसके बाद कैशबैक मिला के जो अमाउंट बन रहा है, तो ये अमाउंट हमें फायदा हुआ। लेकिन भैया ये फायदा हमें तब होगा जब इस कार्ड पे हमें कोई फी ना देना पड़े। अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम ओवर लिमिट जो है वो कर जाएंगे कार्ड पे, तो यहाँ पे जो ओवर लिमिट होगा तो उसका चार्ज यहाँ पे कटेगा। उसके बाद क्या, जो मेरा बिल जनरेट होगा यानी क्रेडिट बिल होगा, उसे देने में अगर लेट हो जाएगा तो वहां पे वो मेरा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे वो चार्ज को अगर इसमें माइनस करें ना, तो यहाँ पे जो परसेंटेज निकल के आएगा, मुझे लगता है जो 8% है तो वो और लेस हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो 16,000 का जो यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिख रहा है, तो ये और कम हो जाएगा अगर वो चार्जेस हमें देना पड़ जाए तो। अब देखिए इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है, तो यहाँ से उतार के नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, और हमारे लिए अगर कोई सुझाव है तो वो भी यहाँ से उतार के नीचे कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दीजिए। साथ ही साथ वो जो ललका बटन है ना, उसको दबा के चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हमारा जो अगल का वीडियो आएगा तो वो कैसे पता चलेगा आपको कि अगल का वीडियो कौन सा है? तो नोटिफिकेशन बेल, वो जो घंटी है ना, एकदम दबा दीजिए टंटना के। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।